फिट आदमी को, स्वस्थ आदमी को सब चाहिए, गाड़ी, बंगला, दुनिया। जो अनफिट आदमी है, अस्वस्थ आदमी है, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, सेहत। हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू जाने के बाद पता चलती है। भारत में 70% लोग गरीबी से सिर्फ एक बीमारी दूर है। क्यों? बीमारी लोगों को गरीब कैसे कर देती है भाई साहब? दो काम करती है बीमारी। जैसे ही घर में बीमारी आती है या एक्सीडेंट की वजह से कोई व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तो दो चीज होती है। पहला, उसकी इनकम तुरंत रुक जाती है। अब एक्सीडेंट हो गया, वो बेड पे आ गया, बीमार हो गया, बेड पे आ गया, अब इनकम खत्म। जॉब कर रहा था तो तनख्वाह कटेगी, बिजनेस कर रहा था तो नुकसान चालू। और कभी कभी ये नुकसान टेम्पररी होता है, कभी कभी परमानेंट। और इनकम तो रोक ही देती है, साथ में ये खर्चे बढ़ा देती है। कभी कभार बिल हजारों में आता है, कभी लाखों में, और कर्जा भी हो जाता है। तो भैया ये SIP, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, इधर उधर ये बाद में करा लेना। पहले, सबसे पहले खुद को इस अनजान खतरे, बीमारी के, एक्सीडेंट के, उससे तो बचा लो। लेकिन राहुल जी कैसे बचाएं? अरे सिंपल, हेल्थ इंश्योरेंस से। बीमारी और मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पे वीडियो पहले बना चुका हूँ 2, और अब की बार ये वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो भैया अगर अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो भैया तुरंत करा लेना। लेकिन क्या करवाना है, कितना करवाना है, कैसे करवाना है, करने में कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, ये वीडियो देख लेना। जो गलतियां हो सकती है सबकी सब ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। और अगर आप कह रहे हो मैं तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठा हूँ, तो भाई साहब कुछ चीजें बता रहा हूँ, छोटी छोटी पेचीदगियां है जिसकी वजह से आपको लग रहा है मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, पर जब जरूरत आएगी क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट। तो इन चीजों का ध्यान देना। 7 ऐसी मिस्टेक जो हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे एक व्यक्ति कर बैठता है। पहली गलती, हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना या हेल्थ इंश्योरेंस लेट लेना। और लोगों को लगता है अभी तो हम जवान हैं, हमें कौन सी बीमारी आएगी, अभी तो 25 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र है, 30, 35, 40 के बाद देखेंगे। तो पहली चीज भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस से बीमारी कवर नहीं करता, एक्सीडेंट भी तो कवर करता है। तो मान लो आप बीमारी के लिए तो कहते हो चलो अभी शरीर जवान है, 40 के बाद होगी बीमारियां, लेकिन भैया एक्सीडेंट तो कभी तारीख देख के, कैलेंडर देख के थोड़ी होता है। दूसरी बात भैया, आजकल बीमारियां हो गई अपडेटेड। जो 60 की बीमारी 40 में आती है और 40 की बीमारी 20 में, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट हो गई है। हवा भी प्रदूषित हो चुकी है, जल भी प्रदूषित हो चुका है, खाना भी प्रदूषित हो चुका है, हर चीज में मिलावट है, तेल में गड़बड़ है, खाने में गड़बड़ है, दूध में गड़बड़ है। तो भाई साहब कब तक बचोगे बीमारियों से? आपको लग रहा है बाद में देखी जाएगी, पर बाद में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत ले लो, अभी के अभी। ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में अगर चमका ना तो वीडियो पॉज करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी क्लिक करो, पहुंचो और इंश्योरेंस ले लो। अब बोलो राहुल जी ऐसे पीछे ही पड़ रहे हो, पीछे ही पड़ रहा हूँ भाई साहब, क्या पता बीमारी और एक्सीडेंट का किसी को कुछ नहीं पता। तो भैया जितनी जल्दी आप सिक्योर रहोगे, क्योंकि ये आपकी इनकम भी रोक देगी और खर्चे और बढ़ा देगी। और आज की डेट में 90% लोगों की हालत यही है कि अगर 3 महीने इनकम आनी बंद हो जाए ना तो पुरानी सेविंग सब खत्म हो जाती है और कर्जे की नौबत आती है। सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है हेल्थ इंश्योरेंस में झूठ बोलने की गलती। और जी झूठ बोलना मतलब, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे आपका चेकअप होगा, कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है कि भैया स्मोकिंग करते हो क्या? अब आप करते तो हो, लेकिन आप जैसे ही स्मोकिंग टिक करते हो, हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ, वो प्रीमियम बढ़ा देता है। तो आप कहते हो चलो मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो प्रीमियम कम हो जाता है। तो आप कहते हैं चलो प्रीमियम कम हो गया, अपन झूठी लिख देते हैं, कौन देखने आ रहा है? पैसा अभी तो कोई देखने नहीं आ रहा, अभी तो आप सस्ता प्रीमियम ले भी लोगे और देते रहोगे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, आपको जब जरूरत पड़ेगी वास्तव में क्लेम लेने की, तब कहीं रिपोर्ट में आएगा कि नहीं भैया 4 साल से ले रहा है भाई साहब, इसके लंग की हालत ये है कि ये तो 5 साल से पीता है, और डॉक्टर ने वो रिपोर्ट दे दी। फिर 2 साल तक, 3 साल तक जो भी प्रीमियम दिया ना वो शून्य है, क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप ये मत सोचो मेरे को बस पॉलिसी लेके बैठना है, भैया क्लेम भी तो लेना है। तो क्लेम इन छोटी छोटी बातों पर रिजेक्ट हो जाता है। तो चाहे आपका प्रीमियम 100, 200, 500 रुपए बढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलना भाई साहब। तीसरी मिस्टेक, कोपे को चूज करना। और जी कोपे क्या होता है? देखो जिन्होंने पॉलिसी अभी तक नहीं ली है वो तो समझ जाओ जिंदगी में कभी कोपे लेना नहीं है। और अगर कोई लेके बैठे तो अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट फेर के चेक करो, कहीं कोपे वाले पे साइन तो नहीं कर दिया आपने। और जी कोपे क्या होता है? कोपे का मतलब होता है भाई साहब, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पॉलिसियां सस्ती करती है, आप कहते हो यार सस्ती पॉलिसी, इसमें तो मजा आएगा, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है 20% कोपे। इसका मतलब है कि अगर आप इलाज कराने गए और बिल आया 1 लाख रुपए, तो आप बोलोगे 1 लाख का बिल है भैया क्लेम करो, बोलेंगे हाँ जी हम 80,000 दे देते हैं, 20 आप दो। अब बोले भाई मैं क्यों दूं? बोले 20% कोपे है ना, 80 हम देंगे, 20 आप दोगे। तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को एक चीज कहनी है, कोपे नहीं तू पे। तो आपकी पॉलिसी में चेक कर लीजिए कोपे का ऑप्शन तो नहीं है, कहीं गलती से आपको पता ना हो, स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन में आ गया हो। तो अगर आप पॉलिसी बाजार से ले रहे हैं तो उसके एजेंट से इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा लेते टाइम कि इसमें कोपे का ऑप्शन कहीं नहीं होना चाहिए। चौथी मिस्टेक है चूजिंग जोनल कोपे। जोनल कोपे क्या होता है? कोपे तो समझ में आ गया, इसी चीज को जोनल में। मैं रहता हूँ जयपुर में साहब, इन्होंने दे दी जोनल कोपे की पॉलिसी कि भाई राहुल जी जयपुर में रहते हो तो जयपुर जोन में इलाज कराओगे
तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% हम देंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बीमारी वगैरह आपने कहा मैं तो इलाज कराऊंगा दिल्ली में, तो भैया आप जोन से बाहर आ गए। अब दिल्ली में अगर इलाज कराओगे तो 20% कोपे लगेगा, 30% कोपे लगेगा। तो इस ऐसा करने से क्या होता है, एक तो मेरे लिमिटेशन आ जाती है कि मान लो मेरे को जयपुर में बेस्ट इलाज नहीं मिल रहा और दिल्ली में कोई बेस्ट डॉक्टर है, तो मैं तो पॉलिसी के चक्कर में जा ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, ये तो प्लांट की बात हुई। अनप्लान्ड है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, वहीं एक्सीडेंट हो गया तो वहीं हॉस्पिटल में जाऊंगा ना, ये थोड़ी बोलूंगा नहीं भाई साहब जयपुर लेके चलो। तो हमेशा भाई साहब किसी भी तरह के कोपे में नहीं फंसना, चाहे जोनल हो चाहे नॉर्मल हो। 5वीं गलती, रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल मत चुन लेना। राहुल जी ये क्या होती है? सर ये पॉलिसी लेते टाइम है ना, ये छोटे छोटे महीन अक्षरों में जो लिखा होता है ना, सब ध्यान से पढ़ा करो। रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो आपका सम अश्योर्ड है उसका 1% से ज्यादा रूम रेंट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पॉलिसीज में ऐसा लिखा रहता है। तो मान लो आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया, तो उसमें स्टार लगा के लिखा है कि 1% ज्यादा रूम रेंट नहीं होना चाहिए, यानी 5,000 रुपए रूम रेंट वाले रूम में रह के आपको इलाज कराना है। आपने कहा कि अच्छा चलो यार मैं तो एक बढ़िया हॉस्पिटल में जाता हूँ। अब उस हॉस्पिटल में जिस रूम में आपने इलाज कराया वो था 10,000 वाला। आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, रूम रेंट की तो बात है, डॉक्टर का जो बिल आएगा, जो ऑपरेशन का खर्चा, सर्जरी खर्चा, दवाई खर्चा, वो तो सब कवर ही करेंगे। अगर मैं 5 दिन रुक भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, 5 दिन के 25,000 जेब से दे दूंगा। सिंपल, इतना सिंपल नहीं है। 5 दिन बाद अगर बिल आया कि भैया 4 लाख रुपए का बिल आया, तो आप बोलेंगे हाँ जी 375 इंश्योरेंस ले लो, ये 25 में मिला देता हूँ। वो कहेगा ओ भाई साहब रुक जाओ, रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शन का मतलब है हमने कहा था 5,000 वाले रूम में रख के कराना, तुमने 10 वाले में कराया, तो 10-5 के रेशियो में बटेगा, आधा तेरा आधा मेरा, तो अब 4 लाख में से 2 लाख दो तुम तुम्हारे। तो जब भी रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शन आता है, आपको इशू आता है, तो या तो क्या करो ज्यादा अमाउंट का लो ताकि रूम रेंट एक हाई स्टेज पे आए, या फिर रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शन वाला क्लॉज ही हटा दो, बोले भाई साहब पैसे थोड़े ज्यादा ले लो पर रिस्ट्रिक्शन मेरे को तो नहीं चाहिए। अगली 2 मिस्टेक बहुत बेसिक सी है, बहुत कॉमन सेंस वाली है, पर बहुत सारे लोग नहीं करते। ये जो अभी तक 5 गलती बताई है इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक आपने लिया है तो इन चीजों को चेक कर लेना, और नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गया है, वहां पे जाके आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां पे पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको लगभग सारी कंपनियों के सारे प्लान के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां अपनी डिटेल डालिएगा, प्लान को कंपेयर कीजिएगा, और अगर आपको प्लान सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आए तो पॉलिसी बाजार का एग्जीक्यूटिव आपकी मदद करेगा। और अगर आपने प्लान ले लिया और बाद में आपको क्लेम की जरूरत पड़ी तो उसके टाइम भी ये लोग मदद करेंगे। इसलिए मैं पॉलिसी बाजार को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और इस हेल्थ इंश्योरेंस को और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने अलग से वीडियो और बना रखा है, मैं उसका लिंक और डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं 6ठी गलती पे, अपनी फाइल मेंटेन नहीं करना। सर जी ये क्या होता है? अब 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आपको क्लेम की जरूरत पड़ी तो आपकी इच्छा रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा ले लूं, और उनकी इच्छा रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर दूं। तो ये जंग है, जंग में कौन जीतेगा? जो तैयार होगा। जब भी आपको कोई बुखार आए, कोई दवाई ले रहे हो, कोई भी चीज, एक मेडिकल की फाइल रखो, साल में एक बार कंपलसरी मेडिकल टेस्ट कराओ, 6 महीने में एक बार एक टेस्ट करा लो कि भैया आपके शरीर में कोई मान लो बीमारी ऐसी है जो आप टेस्ट तो करा रहे नहीं, वो डेवलप हो गई। अब डेवलप हो गई, आपको पता नहीं था, आपका तो प्रीमियम चल रहा है, क्लेमिंग के टाइम पे वो कंपनी कह रही है अरे ये तो डेवलप हो गई, आपने तो मैं बताया नहीं था। बोले भाई मुझे क्या पता यार, मैं यही देखता थोड़ी फिरता हूँ। तो साल में 6 महीने में एक बार, साल में एक बार ये टेस्ट करा के उसकी फाइल अपडेट करते रहो। कोई भी कंडीशन हो तो इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करते रहो, ताकि जब क्लेम लेने की जरूरत पड़े वो पूरी फाइल लेके जब आप जाओगे कि मैंने ये क्लेम लिया था, ये हुआ था, ये किया, तो जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे उतना ज्यादा क्लेम मिलने की आपकी संभावना बढ़ जाती है। क्लेम लेते टाइम आपको पॉलिसी बाजार का जो बंदा है वो भी हेल्प करता है, तो टेंशन वाली इतनी बात भी नहीं है, लेकिन सावधानी खुद को रखनी जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मैंने टर्म इंश्योरेंस में बताई थी, हेल्थ में भी बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने परिवार को, मम्मी पापा को, वाइफ को बता ही नहीं रखा कि भैया मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके भी बैठा हूँ। आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, 2-3 साल तक प्रीमियम पे किया, लेकिन पता नहीं फाइल कहाँ रख के भूल गए, पता नहीं पॉलिसी की कॉपी कहाँ है। अब आपका तो एक्सीडेंट हो गया, आप तो अनकॉन्शियस हो, आपको तो पता ही नहीं, आपके तो बीमारी आ गई, उस समय तो आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आपके घर वाले जेब से पैसे लगाए जा रहे हैं, लोन पे लेके पैसा लगाए जा रहे हैं, और आपकी उधर पॉलिसी बैठी है, और एक समय के बाद जब आपको याद आता है तब तक पता चला कोई टर्म्स कंडीशन चली गई, अब क्लेम मिलेगा नहीं। तो अपनी फैमिली वालों को हमेशा इन्फॉर्म करो कि भैया ये रही फाइल, इसमें रही पॉलिसी, इसमें रहे सारे कागज, और ये रहा बंदे का नंबर या कंपनी का नंबर, तो अगर मुझे कभी कुछ स्थिति में होता है तो सबसे पहले ये चीज कीजिए। अब क्लेम कैसे लिया जाता है इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपका रिक्वेस्ट आएगी तो अलग से बना देंगे। तो अगर अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, तुरंत की तुरंत चीजें सिलेक्ट करो, और आज की आज में पॉलिसी लेके नक्की करो। और इसमें कोई दिक्कत आती है तो अलग से वीडियो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेना। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और भाई साहब अगर कुछ हो तो पैसे अपनी जेब के ना लगे, पॉलिसी के लगने। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।